हर एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। हर एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ये पाथ या ऑर्बिट या शेल एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है। अगर एक ऑर्बिट या शेल है तो इसको नंबर दिए हैं 1, फिर सेकंड शेल को 2, फिर थर्ड शेल को 3 और फोर्थ शेल को 4 है। अब हम इन शेल्स को नाम देते हैं। फर्स्ट शेल है K, दूसरा है L, तीसरा है M और चौथा है N। तो अब इन शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यह 2n² मेथड से डिसाइड होता है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। यहाँ n शेल का नंबर है तो K शेल में n = 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, तो ये है 2 × 1² = 2। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। फिर L शेल में मतलब n = 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² = 2 × 2² जो कि होगा 8। अब है M शेल मतलब n = 3 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² = 2 × 3² = 2 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। फिर N शेल में n = 4 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² = 2 × 4² = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो अब इन शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यह 2n² मेथड से डिसाइड होता है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। यहाँ n शेल का नंबर है तो K शेल में n = 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, तो ये है 2 × 1² = 2। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। फिर L शेल में मतलब n = 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² = 2 × 2² जो कि होगा 8। अब है M शेल मतलब n = 3 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² = 2 × 3² = 2 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। फिर N शेल में n = 4 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² = 2 × 4² = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में मैक्सिमम 18, N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पहला रूल हुआ। अब सेकेंड रूल देखते हैं। सबसे पहले पहला शेल भरेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। मतलब अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल मतलब L शेल में फिल होंगे। तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए 2 + 8 = 10 और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन M शेल में फिल होगा। अब थर्ड रूल पढ़ने से पहले वैलेंस शेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड रूल वैलेंस शेल से रिलेटेड है। तो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल होता है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 5। इसको अब शेल में भरते हैं तो पहले शेल मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, फिर बाकी के बचे 5 - 2 = 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हें L शेल में
फिल करेंगे। तो अब हमारा आउटर मोस्ट शेल हुआ एल शेल। इस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल किए जाएंगे। मतलब जो हमारा वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद के बचे इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट शेल में ही फिल कर देंगे। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स हुए 20। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो के शेल में 2, एल में 8, क्योंकि एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं। अब एम शेल में बचे इलेक्ट्रॉन्स मतलब 20 - 10 = 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। पर थर्ड रूल के अकॉर्डिंग लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एम शेल आउटर मोस्ट शेल है, मतलब वैलेंस शेल है, तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। और बचे हुए 10 - 8 = 2 इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में फिल करना पड़ेगा। एम शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की है और एम शेल यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है, मतलब वैलेंस शेल है, तो हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे। यही थर्ड रूल है, इसे ऑक्टेव रूल भी कहते हैं। तो अब हम 1 to 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। पहले एलिमेंट्स के नाम, फिर सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन हुए 1। ये सिर्फ के शेल में फिल होगा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ के शेल आउटर मोस्ट शेल है। फिर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर सिर्फ के शेल में फिल होगा। फिर लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले के शेल फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स से। फिर एल शेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेरिलियम 4 है, तो के में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोरॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कार्बन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 5। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 6। फिर है फ्लोराइन, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 7। अब नेक्स्ट वाला है नियॉन, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 8। फिर है सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 8, एम में हो जाएगा 1। फिर है मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे 8 और एम में हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे 8 और एम में हो जाएंगे 3। फिर है सिलिकन, तो इसमें है 14, तो के में हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे 8 और एम में हो जाएगा 4। फिर है फॉस्फोरस, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2, एल में 8 और एम में 5। फिर है सल्फ़र, तो इसमें हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, के में है 2, एल में है 8 और एम में हो जाएंगे 6। फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे 8 और एम में हो जाएगा 7। फिर है आर्गन, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में हो जाएगा 2, एल में हो जाएगा 8 और एम में हो जाएगा 8। का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स 1 हुए। ये सिर्फ के शेल में
फिल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल आउटर मोस्ट शेल है। हीलियम इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर सिर्फ के शेल में फिल होगा। फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले के शेल फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर एल शेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब है बेरिलियम, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में आ जाएंगे 2 और एल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर है बोरॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो के में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वाला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एल इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10, के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एल इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर है सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो के के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एल के पास 8 और एम के पास 2 चले जाएंगे। फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिलिकन, इसका एटॉमिक नंबर है 14, के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू 4। फिर है फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15, तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के पास 8 और एम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर है सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर है 16, तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18, के इज इक्वल टू 2, के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आता है पोटेशियम, इज इक्वल टू 19, तो के इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू 9 है, पर एम आउटर मोस्ट शेल है, तो ऑक्टेव रूल से एम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अगर एम आउटर मोस्ट शेल नहीं होता तो एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते थे। आउटर मोस्ट शेल होने के कारण एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में फिल करेंगे, मतलब एन में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सेम कैल्शियम में भी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो के इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8 और एम इज इक्वल टू 10। और एम शेल यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है, तो फिर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बचे हुए 10 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में फिल करेंगे।